गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का जो चैप्टर 1 बचा हुआ था उसको रीड करेंगे और आपको यह चैप्टर बड़ी गहराई से रीड करना है। आपको पता होगा कि आपका कंप्यूटर का रिवीजन टेस्ट 26 मई को है, तो इसको अच्छे से रीड करें। इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ भी मिले चैप्टर के बीच में उसको लर्न करें। तो लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क में लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क रीड कर लिया था। आज हम नेटवर्क की जो थर्ड टाइप है वैन WAN वाइड एरिया नेटवर्क, इस नेटवर्क में क्या होता है, वैन में वो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं जो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे। जैसे WAN connects two or more computer located at far places। जैसे कोई एक इंडिया में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है और वो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे, तो इस टाइप का एक नेटवर्क जो बनेगा उन कंप्यूटर्स के बीच में, वो वाइड एरिया नेटवर्क होगा लॉन्ग डिस्टेंस पे। द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ WAN आर इंटरनेट and intranet in a large multinational company, ATM facility, multinational bank customer service। इसके बाद नेटवर्क आर्किटेक्चर आता है। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? एक डिज़ाइन होता है कंप्यूटर नेटवर्क का कि किस तरह से वो नेटवर्क बनाया गया, किस तरह से कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया, किस डिज़ाइन में उसको कनेक्ट किया गया। एक तरह से डिज़ाइन कंप्यूटर नेटवर्क का जो डिस्क्राइब करता है कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर्ड और क्या क्या स्ट्रेटजीज़ उनमें नेटवर्क्स में यूज़ की गई। तो कंप्यूटर नेटवर्क दो टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ऑफ टू मेन टाइप्स। फर्स्ट है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में काफ़ी सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं एक मेन कंप्यूटर से। तो यहाँ पर जो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स होंगे उनको बोलेंगे क्लाइंट्स, और जो मेन कंप्यूटर होगा जिसके साथ वो क्लाइंट्स कनेक्ट हैं उसको बोलेंगे सर्वर। तो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4 क्लाइंट है, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, 3 एंड 4, वो कनेक्ट हैं मेन सर्वर से या मेन कंप्यूटर से जो सर्वर है। सर्वर कौन होता है? जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करे। यह सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर जो प्रोवाइड करता है सर्विस किसको? क्लाइंट्स को, और कंट्रोल करता है शेयरिंग ऑफ रिसोर्स। उस नेटवर्क में जो जो रिसोर्स लगे हुए हैं उनकी शेयरिंग, कौन कौन उसको शेयर यूज कर सकता है, वो कंट्रोल करता है। क्लाइंट कौन होते हैं? क्लाइंट आर द कंप्यूटर विच रिक्वेस्ट सर्विस लाइक डाटा रिट्रीवल, स्टोरेज फ्रॉम द सर्वर etc। क्लाइंट को मान के चलें, अगर किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट होगी, कोई डाटा चाहिए उसको, कोई हार्डवेयर उसको यूज़ करना है, कोई रिसोर्स उसको यूज़ करना है, तो वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से। तो सर्वर अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा क्लाइंट को, और क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्विस के लिए सर्वर से। उसके बाद आता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर्स जिनकी कैपेसिटी इक्वल है एंड कैपेबिलिटीज़ आर कनेक्टेड टुगेदर टू यूज़ द रिसोर्स अवेलेबल ऑन द नेटवर्क।
पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, कोई भी मेन कंप्यूटर नहीं होता, कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं होता। हर कंप्यूटर अपने आप में सर्वर की तरह भी काम करता है और क्लाइंट की भी तरह काम करता है। ईच कंप्यूटर कैन एक्ट एज ए सर्वर एज वेल एज ए क्लाइंट। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी आती है। नेटवर्क सिक्योरिटी, जैसे हमने कोई भी नेटवर्क क्रिएट किया तो सिक्योरिटी उसकी करना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम नेटवर्क को सिक्योर नहीं करेंगे तो कोई भी उस नेटवर्क को यूज़ कर ले और जो भी इम्पोर्टेंट डाटा वहाँ पर स्टोर हो नेटवर्क में उसका यूज़ कर सकता है। डाटा कॉन्फिडेंशियल भी हो सकता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग इज़ डाटा सिक्योरिटी। डाटा को किस तरह से हम सिक्योर करके रखें नेटवर्क में। सिंस मैनी यूज़र्स आर एक्सेसिंग द सेम डाटा, काफ़ी सारे लोग सेम डाटा को यूज़ कर रहे होते हैं नेटवर्क में, तो हमें इंश्योर करना है उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी को, नेटवर्क की प्रॉपर सिक्योरिटी को इंश्योर करें। इस तरह से इंश्योर करें कि केवल वही पर्सन एक्सेस कर सके डाटा को या चेंज कर सके जिसको ऑथराइजेशन मिली है, जिसको परमिशन दे रखी है। ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस और मॉडिफाई डाटा। उसके बाद एक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर्स आते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। लॉगिन सिक्योरिटी, यू आर गिवन ए यूनिक लॉगिन नेम एंड पासवर्ड। आप जब भी नेटवर्क पे कोई भी चीज़ एक्सेस करते हैं तो आपको वहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होगा। डालने के बाद आपको, अगर आपको ऑथराइजेशन है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, वहाँ पर आप फिर वहाँ पे डाटा यूज़ कर सकते हैं, मतलब लॉगिन कर सकते हैं। सेकेंड है राइट सिक्योरिटी। बेस्ड अपॉन योर यूज़र नेम यू आर गिवन राइट्स लाइक, आपको किस किस तरह के राइट्स मिल सकते हैं कि आप केवल रीड कर सकते हैं, रीड ओनली, एक्सेस और रीड राइट एक्सेस, इस तरह के आपको राइट्स मिल सकते हैं। राइट सिक्योरिटी में आता है ये। ए कम्बिनेशन ऑफ राइट्स कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड टू द सेम यूज़र फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। डिफरेंट टाइप के डाटा के लिए सेम यूज़र को डिफरेंट टाइप के राइट्स मिल सकते हैं। उसके बाद यूज़ ए फायरवॉल, नेटवर्क सिक्योरिटी में आता है। फायरवॉल क्या काम करता है, हेल्प करता है। कैसे? फायरवॉल कैन हेल्प प्रिवेंट हैकर्स, हैकर्स मतलब जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन चुराते हैं, नेटवर्क से, ऑनलाइन इंटरनेट का यूज़ करके कंप्यूटर से कोई इंफॉर्मेशन चुराना, तो फायरवॉल उनको रोकता है। फायरवॉल कैन हेल्प प्रिवेंट हैकर्स और malicious program software such as worms from gaining access to your computer through a network or the internet. A firewall can also help stop your computer from sending malicious software to other computers. उसके बाद आता है रन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन ईच कंप्यूटर। तो जो भी नेटवर्क है, जितने भी कंप्यूटर हैं, सभी में एंटीवायरस हमें इंस्टॉल करके रखना चाहिए। फायरवॉल्स हेल्प कीप आउट worms एंड हैकर्स। बट दे आर नॉट डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस। तो वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यू शुड इंस्टॉल एंड यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वायरस कैसे कैसे आ सकते हैं? कोई फ्रॉड मेल आए
या कोई ऐसी फ़ाइल हो जिसमें वायरस हो और आप उस फाइल को लेके आ गए अपने कंप्यूटर में, तो इस तरह से वायरस आ सकता है। ऑनलाइन कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं, ऑनलाइन से डाउनलोड में करने पे भी आ सकती हैं वायरस आपकी फ़ाइल में। तो आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना चाहिए अपने कंप्यूटर में, अप टू डेट रखना चाहिए, और कंप्यूटर को स्कैन करते रहना चाहिए रेगुलरली। तो ये आपका चैप्टर 1 था। तो आप चैप्टर 1 को अच्छे से रीड करेंगे, बीच में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं चैप्टर 1 के, तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगें उनको लर्न करें। कंप्लीट तो लर्न करना ही आपको, लेकिन चैप्टर के बीच में से भी आपको लर्न करना है। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपका चैप्टर 1 से। थैंक यू।